बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं जूम पे आने आया था, लेकिन सर 2 स्टूडेंट थे उस वक़्त, तो आई डोंट नो कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, ये मैं क्वेश्चन में आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वीडियो व्हाट्सएप करूँगा, और इसको आप ज़रा कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। तो जिस स्टेप पे आपको नहीं आ रहा, प्लीज़ यू आस्क मी। ओके, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। क्वेश्चन ये है कि x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 17 एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ये है कि 2x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 16 दूसरी इक्वेशन है। एंड थर्ड इक्वेशन इज 5x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 21। ये 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। इस तरह मैंने आपसे कहा था कि क्रामर्स रूल को सॉल्व करने के लिए आपका रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। 3 कॉलम है और 3 रो हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इसका x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 3 है, z का कोफिशिएंट है -2। सिमिलरली इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। जो वेरिएबल है x y z, इसको अलग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, और जो कांस्टेंट है इसको अलग इसको हमने इसको लिखा है एक मैट्रिक्स में। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ये है कि कोफिशिएंट वेरिएबल इस मैट्रिक्स को लिखा ना आपने, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालना पहले आप सीख चुके हैं, और आप कुछ स्टूडेंट ने मुझे इसको सॉल्व कर दिखाया भी है, डिटर्मिनेंट कर रहे। तरीका ये है कि इसको आप जो है ना एलिमिनेट करते हैं कॉलम वाइज एंड रो वाइज। दोनों तरीके से कर सकते हैं। रो कि आप इसको रो को एलिमिनेट कर दें, कॉलम को एलिमिनेट कर दें। मैं इसको रो को एलिमिनेट करूँ। इसको अगर आप यहाँ से 1 को और इस 3 को इसको आप कैंसिल करेंगे तो आप देखें 1 इज़ आउटसाइड, बाकी क्या रह जाएगा -4 1 5 एंड -4। इसको आपने एक मैट्रिक्स में लिखा। -3 इज आउट, ऑलवेज टेकिंग ऑल्टरनेट साइड। यहाँ पे +3 था ना, पहले प्लस लेंगे, बाद में नेगेटिव लेंगे, प्लस लिखेंगे, तो ये -3। और आप अगर ये वाला कॉलम -3 -4 एंड 2 एंड दिस रो 1 3 या -2 को अगर आप एलिमिनेट करोगे क्या बच जाएगा 2 1 5 एंड -4, 2 1 5 एंड -4। देन टेक द ऑल्टरनेट साइड। क्योंकि मैंने कहा अब लेकिन यहाँ पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है। ये टेक द माइनस इज आउटसाइड, ये माइनस इज आउटसाइड। और अगर माइनस आउटसाइड लिया और इस बाकी क्या बच गया आपका, आप रो वाइज, और इसको अगर आप एलिमिनेट करोगे, देखो ये -2 इज आउटसाइड, तो क्या बच जाएगा आपके पास, जो आपका जो कैंसिल हो जाएगा 2 -4 एंड 5 2। इसको अगर आपने सॉल्व करना शुरू किया तो डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, इसको चेक कर लेना, ये आपने सॉल्व किया हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ये 5 इसका आपने नाम कर दो, ये इसका 5 हो गया। इसको आपने नाम कर दो डी के नाम से, मैं डी कहती है, ठीक है जी। नाउ अब जो है फॉर द फाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइंडिंग ऑफ, आप जो फर्स्ट कॉलम में आप लोग जो है जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखते हैं। क्रामर्स रूल को सॉल्व करने का तरीका यही है कि फर्स्ट वेरिएबल निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम में वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, बाकी 2 कॉलम एज इट इज़ लिखते हैं। इसको डिटरमिनेंट निकाल लें आप। देखिए ये इस कॉलम को और इस रो को अगर आप एलिमिनेट करोगे, 17 इज आउटसाइड, बाकी क्या रह जाएगा -4 1 2 एंड -4।
देन ऑल्टरनेट साइन के साथ करना है कि तो -3 3 टेक आउटसाइड, क्योंकि माइनस नहीं माइनस ले लिया आपने, ठीक है जी। अब इसको अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे और इसको एलिमिनेट करोगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, -16 1 21 एंड -4। इसको ये सॉल्व करें इसको। सिमिलरली अब नेक्स्ट वाले में -2 इज टेक द आउटसाइड, -2 टेक द आउटसाइड, और तो क्या बच जाएगा, दिस विल कैंसिल, इट विल कैंसिल बिटवीन, क्या जाएगा, -16 4 एंड 21 2, -16 -4 21 एंड 2। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये जनाब, इसको आप सॉल्व करो अपने तौर पे, तो ये टेक द आउटसाइड 14 -3 64 -21 -2 -32 और 84, ठीक है। इसको अगर आपने सिंपल अलजेब्रिक सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको आप अलजेब्रिक सॉल्व करोगे तो D1 की वैल्यू जो है 5 आ गई, ठीक है। इत्तेफाक की बात है, D की वैल्यू 5 थी, D1 की वैल्यू 5, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों वैल्यू एक दफ़ा सेम आ जाए। देन for the finding of the second variable, first column will be written as it is, second column में constant term आ जाएगी, second column में constant term आ जाएगा, और इसको third column में आपका variable आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो है इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना शुरू करोगे, सब पहले सॉल्व कर रहे हो, इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू मैं 20 निकाली थी, मैंने खुद सॉल्व किया, खुद ट्राई कीजिएगा, 20 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट भी फॉर द फाइंडिंग ऑफ द थर्ड वेरिएबल, इसका नाम D3 कर दो, और फर्स्ट कॉलम रिटन एज इट इज़, second column be 3 -4 and 2, third column be 17 -16 and 21, is it? अच्छा जी, इसका जो है अब D3 सॉल्व किया, मैंने जो सॉल्व किया आप खुद सॉल्व करेंगे, -10 हुआ। अब आपके पास x1 क्या हो गया, D1 ओवर D, y क्या हो जाएगा सेकंड वेरिएबल D2 ओवर D, और z हो जाएगा D3 ओवर D। अब आपने D1 D2 की वैल्यू निकाली हुई है, इट विल बी 1 4 एंड -2, इज इट, 1 4 एंड -2। ये इसकी वैल्यू जो पहली इक्वेशन लिखी थी ना आपने शुरू में, उस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो तीनों जो है इक्वेशन जो ये सेटिस्फाई करेगी, ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अगर आप जो वैल्यू जो आपने निकाली है ना 1 -2 जो कोई वैल्यू निकाली थी वापस, अगर सेटिस्फाई करे तीनों इक्वेशन तो उसका मतलब आपने सही आंसर निकाला है, अदरवाइज रॉन्ग। ओके, इसको ज़रा देखिएगा। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा और मुझको इसको भेज दीजिएगा। थैंक यू।